Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to continue the chapter which was metal and non-metal. इसके पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं चैप्टर के रिलेटेड। वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेलिएबल, डक्टिलिटी, ब्रिटल, सोनेटस, वो सब क्या था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, किस फॉर्म में मिलेंगे वो हमने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल। सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस कर रखा था व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड कब बनाएंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड कब बनाएंगे, हाइब्रिड कब बनाएंगे, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। एंड ये थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट अकरेंस ऑफ मैटर, मैटर किस तरह से अकर कर रहे हो और उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सल्फोनेशन, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग क्या है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वेरी फर्स्टली हम यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे मेटल फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इसके पहले भी अगर हमने आपने देखा हो तो मैंने बना रखे हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन के फॉर्मेशन आपके दो तरह से होता है। बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, आयन का फॉर्मेशन नहीं, बॉन्ड का फॉर्मेशन दो तरह से होता है। इधर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड जो था, कार्बन जितने भी कंपाउंड्स थे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जनरली हमें देखने को मिलता है। तो वो कार्बन इन कंपाउंड वाले चैप्टर में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हम, इस वीडियो में हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले हमारा आयन कैसे फॉर्म होता है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो व्हाट इज आयन? ठीक है, व्हाट इज आयन? आयन इज नथिंग, इट इज बेसिकली ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड आपके एलिमेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बोले Na, दिस इज एलिमेंट, अब Na पॉजिटिव ये आयन है आपका। ठीक, Cl एलिमेंट, Cl नेगेटिव आयन है आपका। Mg एलिमेंट है आपका, Mg2 पॉजिटिव आयन है आपका। ठीक है, O एलिमेंट है आपका, O2 नेगेटिव आयन है आपका। तो ये सारे आपके आयन हैं। तो ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, क्या क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली मेटल जो होंगे वो हमेशा आपके पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और नॉन मेटल जो होंगे हमेशा आपके नेगेटिव आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये मेटल की और मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने इसके बारे डिस्कस कर रखा था। तो बेसिकली मेटल्स जो होंगे दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन विच इज नोन एज कैटायन। ठीक है, कैटायन बोलते हैं उसको बेसिकली। कैटायन आर नथिंग बट दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होंगे आपके, नॉन मेटल्स ये आपके क्या बनाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली आयन जिसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, सो कैटायन एंड एनायन ये दो चीज़ हो गई आपकी। मेटल्स जो फॉर्म आपका पॉजिटिव आयन विच इज नोन एज कैटायन एंड नॉन मेटल जो फॉर्म आपका नेगेटिव आयन विच इज नोन एज एनायन। सो नाउ हाउ आर दिस कंपाउंड, हाउ आर दिस आयंस फॉर्म? तो आयंस कैसे फॉर्म होता है? तो बेसिकली यही एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम की 11 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 11 है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो KLM शेल, 3 शेल होते हैं आपके यहाँ पे। KLM ये शेल्स है तुम्हारे आपके यहाँ पे। शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 2, 8, 18, 32, इस तरह से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। लेकिन वैलेंसी के हिसाब से आप 2, 8, 8 ऐसे फिल करोगे। तो वेरी फर्स्टली जब आप यहाँ पे देखोगे K शेल में, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, टोटल 11 है तो यहाँ पे 8 आ ही जाएंगे। तो 8 + 2 10 हो गए आपके। और लास्ट सेल में तुम्हारा कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, मेटल Na सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, सो नाउ अगर ऑक्टेट रूल के बारे में हम बात करें तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से मुझे यहाँ पे ऑटोमोस्ट शेल स्टेबल कब रहेगा मेरा, ये स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है आपका। स्टेबिलिटी कब होगी आपकी, स्टेबल कब होगा आपका, स्टेबल तब होगा जब आपके आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो। कम्प्लीटली फिल्ड अगर आपका आउटरमोस्ट शेल है देन ओनली योर एलिमेंट विल बी स्टेबल, एटम आपका, तभी आपका एटम स्टेबल होगा। सो नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चला जाता है दैट मीन्स
सोडियम आपका स्टेबल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो सोडियम आपका स्टेबल हो जाएगा। सो फॉर मेकिंग सोडियम स्टेबल उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, ठीक है। एंड नाउ इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है दैट मीन्स एलिमेंट इज आपका वो क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका Na विल गिव Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आपका Na आयन बना, आपका सोडियम आयन बना, कैटायन बना आपका। क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ पे? ये बेसिकली यहाँ पे आपका आयनिक फॉर्मेशन है। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। Mg2 पॉजिटिव जो था आपका मैग्नीशियम में ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 12। इसके बाद बताइए, ठीक है। कैल्शियम लेना हो तो कैल्शियम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों ले लेते हैं। चलो मैग्नीशियम ले लिया और कैल्शियम ले लेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर हो गया आपका, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 2,8,2 ऑफ मैग्नीशियम। इसकी बात करें तो 2,8,8,2 स्टेबिलिटी के लिए इस तरह से आप उसको वो करोगे तो 2,8,8,2। तो ये आपका मैग्नीशियम होगा, ये आपका कैल्शियम हो गया। सो नाउ अगर ध्यान से देखोगे आप इन दोनों चीज़ों को तो ये स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना है और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना है। देन वो क्या हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी में आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगा आपका कंपाउंड। सो फॉर दैट वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा तुम्हारा Mg यहाँ पे आएगा। तो Mg विल बिकम Mg, 2 इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 E नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम विल गिव आपका Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 E नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैटायन, कैटायनिक फॉर्मेशन, कैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है। नाउ विल लुक आफ्टर एनायन, एनायन कैसे फॉर्म हो रहा है, एनायन आयन कैसे बन रहा है, नेगेटिवली चार्ज आयन कैसे बन रहा है। सो फॉर नेगेटिवली चार्ज आयन यहाँ पे जो आपका एग्जांपल था क्लोरीन का, क्लोरीन ही ले रहा हूँ। तो क्लोरीन की जब हम बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 आपका। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो 2,8,7 आएगा आपका। 2,8 10 10 and 10 plus 7 17 होता है। सो नाउ ऑक्टेट रूल के हिसाब से आई ओनली रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल बिकम 8, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इफ़ आई हैव टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन, मेरी काफ़ी एनर्जी लूज हो जाएगी वहाँ पे, मुझे काफ़ी एनर्जी चाहिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट क्लोरीन विल डू, क्लोरीन विल टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। सो उसको वही लग रहा है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। 7 लूज करने से अच्छा एक गेन कर लूँ। तो वो क्या करेगा, किसी से भी गेन कर लेगा। तो गेन करेगा तो यहाँ पे कैसे बनेगा, Cl प्लस E नेगेटिव विल गिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वहाँ पे आपका Cl नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी हो गया। अब आगे ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन कैसे आएगा आपका, O एटॉमिक नंबर कितना आता आपका 8 2,6, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी। तो ऑक्सीजन विल डू, ऑक्सीजन क्या करेगा आपका O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बिकम O नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू लूज 6, रिक्वायर काफ़ी एनर्जी। तो गेन ही करेंगे, मतलब गेन ही कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा आपका आयनिक फॉर्मेशन बन गया, एनायन बन जाएगा आपका। तो एनायन बन गया यहाँ पे आपका। सो होप सो कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो क्लियर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए दे आर नॉन मेटल्स, एंड वहाँ पे लूज हो रहा था आपका इलेक्ट्रॉन का, दैट्स व्हाई दे आर मेटल। और ये मेटालिक की फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हमने बता रखा है। तो नाउ ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयन। नाउ आयन का फॉर्मेशन हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू बॉन्ड। व्हाट वाज बॉन्ड, बॉन्ड का बीच में 2 एलिमेंट्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में आपका जो म्यूचुअल बॉन्ड होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड था और आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड एज मैंने पहले अर्लियर भी बोला है आपको कि वो मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस कर रखा है हमने उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, तो आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड बनेंगे आपके, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैटायन एंड आयन क्लियर।
नाउ आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl जो है आपका एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है। हमें पहले ही पता है कि Na जो है वो क्या बनाएगा, आपका Na पॉजिटिव बनाएगा प्लस E नेगेटिव बनाएगा, ये हमें पता है, इसके पहले ही हमने देख रखा है। और सेकेंडली Cl आपका प्लस E नेगेटिव लेगा तो क्या बनाएगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ बननी है। अब इन दोनों इक्वेशन को जो आप मर्ज करोगे साथ में ही अगर आएगा तो ये Na एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, क्लोरीन एनायन बन जाएगा, ठीक है। तो केटायन और एनायन दोनों एक साथ में बन रहे हैं आपके, तो इस तरह से आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करें तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड क्लियर है आपका। सो नाउ इसी एग्जांपल को जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे तो Na आपका यहाँ पे है, NCl आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपका NaCl बनेगा। तो Na की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें वो देखने हैं, और Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें वो चेक करना है। तो Na के आउटरमोस्ट शेल, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब हम बात करेंगे तो 2,8,1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया किसका, सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,8,1। एंड नाउ यही जब हम बात करेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,7, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू ओनली लुक आफ्टर आउटरमोस्ट शेल के, आउटरमोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है हमें उसके बाद उसको ही देखना है। तो आउटरमोस्ट शेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक बना लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किसका, अभी Na का हो गया। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो नाउ ये हो गया आपका कंप्लीटली। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो आपकी कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, Na, और यहाँ पे Cl की जब बात करेंगे यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे ये X है, डॉट है, 7 हो गया। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्लियर। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैसे बन रहा है, यही इसी तरह से आप बाकी कंपाउंड भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सबसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग, सॉलिड है। तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। NaCl का जो बॉन्ड है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड, इसलिए वो बॉन्ड वहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंडली ये ब्रिटल यानी कि जब उसके ऊपर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो दे विल टियर इनटू 2 पार्ट, ठीक है। फोर्सेस के बाद वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होना है। थर्डली उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी आपकी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप आयनिक कंपाउंड जो बन रहा है आपका उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेरी फर्स्टली बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ब्रिटल है। thirdly हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये इनकी प्रॉपर्टीज आ रही। तो ये सारी चीज़ें आपकी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में डिस्कस हो रहा है आपका, ठीक है। अदर देन दैट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे तो सोल्युबिलिटी की जब हम बात करें तो ये सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो है दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और जैसे कि वाटर आपको पोलर सॉल्वेंट आता है एंड इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाएंगे। तो सॉल्वेंट सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट में, नहीं सोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करेंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आपके यहाँ पे। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी प्रॉपर्टीज है किसके, आयनिक कंपाउंड के, आयनिक बॉन्ड के जो फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज है आपके आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
नाउ यहाँ पे आपको ये सॉल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में आपको वो बता दूँ थोड़ा बहुत कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट आपका दो चीज़ आती है, एक सॉल्वेंट आता है, एक सॉल्यूट आता है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है, द वन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज सॉल्यूट आपका, और जो ग्रेटर अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंपाउंड आ रहा है आपका कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट जो था वाटर आपका सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट मीन्स उनकी पोलैरिटी है, ठीक है। H2O की जब बात करेंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनता है ना आपका वहाँ पे, इसीलिए दे आर नोन एज पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे वहाँ पे तो उनकी पोलैरिटी नहीं होती, दैट्स इट, और उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है वहाँ, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, NaCl का। NaCl का तो हमने ले रखा है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं MgCl ग्रुप। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल हम देख लेते हैं एक। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आपका मैग्नीशियम है यहाँ पे एंड क्लोरीन है क्लोरीन है। सो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको नहीं पता होगा एटॉमिक नंबर उसका 12 है, 2,8,2 आएगा तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अगेन क्लोरीन की जब हम बात करें, चलो वो बना ही देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखने का सब पता है। Mg गिव्स तुम्हारा क्या आएगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तुम्हारा, और क्लोरीन का क्या आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा Cl, तो यहाँ पे तो यहाँ, ठीक है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 थे, ये हमने अभी देखा था। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके साथ बना लो 1 2 3 4 5 6 7 और एक मैग्नीशियम का। तो इस तरह से आपको कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, आयनिक बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया, वो कंप्लीट देखा हमने कि कैसे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये आयनिक बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आयन क्या है, आयन 2 तरह के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन है नेगेटिवली चार्ज आयन। इसके बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट इज मिनरल, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स के थ्रू, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ जो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है आपके, उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लिख रखा है। तो फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वेरी फर्स्टली यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मेटल एक्सट्रैक्शन दैट इज मेटलर्जी, एक टर्म लिख रखा है। मेटलर्जी क्या है, तो व्हाट इज मेटलर्जी वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्टली तुम्हारा एक प्रोसेस हो गया, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी आपका क्या है, वो चीज़ हो गई। फिर मेटल एक्सट्रैक्शन हो गया आपका कि मेटल एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सो नाउ मेटल्स जो है, अगर आपके मेटल्स जनरली आपके मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स दे आर नेचुरली अकरिंग मेटल्स। तो नेचुरली अकरिंग मेटल्स को आप क्या बोलोगे, मिनरल्स बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिनरल्स के अंदर 2 चीज़ प्रेजेंट होगी आपकी, मिनरल्स के अंदर ओर होगा और गैंगियो होगी। गैंगियो एंड ओर दोनों मिलके आपके मिनरल्स बना रहे हैं आपके, ठीक है। तो मिनरल्स में दोनों गैंगियो एंड ओर है। तो व्हाट इज गैंगियो एंड व्हाट इज ओर? ओर कुछ नहीं है, बेसिकली ओर इज मिनरल जिसमें से मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको ओर बोलते हो, ठीक है। और उसी मिनरल के अंदर अगर आपकी कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो वो इम्प्योरिटी इज नोन एज आपका गैंगियो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी, व्हाट इज ओर एंड व्हाट इज गैंगियो, ठीक है। नाउ
जब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, अब यहाँ पे मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले यू हैव टू कंसंट्रेट, मतलब उसका एक्सेस मैक्सिमम आपका मेटल का एक जगह पे एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो वो करेंगे हम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, सैंड, स्ले, क्ले वगैरह जो भी हो गया, वो सबको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो वो यही चीज़ हो गया, आपको जितने भी गैंग्यूज है आपके, उसको उनमें से क्या करना है, रिमूव कर देना। तो मैक्सिमम तुम्हारे पास क्या बचेगा, फिर सब मैक्सिमम तो अपने पास क्या बचेगा, अभी सिर्फ अपने पास और ही बचेगा, क्योंकि गैंग्यू तो रिमूव हो गया आपका, तो सिर्फ और बचेगा आपका। तो सबसे पहली बात इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया। उसके बाद अपना 3 चीज़ हो रही है यहाँ पे, मेटल्स जो है आपके, एक हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी थी, उसमें सबसे ज़्यादा मेटल रिएक्टिंग, फिर मिडल ऑर्डर था, और फिर एक लो रिएक्टिव सीरीज थी। तो ये मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज है, और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है। सो नाउ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज को आप डायरेक्टली कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि आप ये जो ओर है यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, ये मोल्टन ओर को उसको मेल्ट करो, और फिर वो आपको प्योर फॉर्म में प्योर मेटल मिल जाएगा आपका, ठीक है। और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 तरह के आपके कंपाउंड मिलेंगे आपको, 2 तरह के। कभी भी मेटल्स अलोन नहीं मिलते, वो हमेशा किसी न किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको 2 कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, वो इधर आपको कार्बोनेट ओर के साथ मिलेंगे, कार्बोनेट CO3 के साथ मिलेंगे, या फिर सल्फाइड के साथ मिलेंगे, S के साथ, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर के साथ अगर आपको कंपाउंड मिल रहे हैं, तो देन आपको उस मेटल को रिमूव एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कैल्सिनेशन करना है, ठीक है। कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट कार्बोनेट ओर। एंड अगर आपको कंपाउंड सल्फाइड ओर में मिल रहा है, देन आपको रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या है, ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पे, मतलब कि किस तरह से आपका कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को कैल्सिनेशन रोस्टिंग के थ्रू आपको उसको प्रोसेस है, ये दे आर नथिंग बट दे आर प्रोसेस। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या है आपकी, ठीक है, आप हीट कर रहे हो उस कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बराबर, टू फॉर्म मेटल, टू फॉर्म या फिर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। अब अगर आपने कार्बोनेट ओर लिया, तो कार्बोनेट ओर को आप हीट कर रहे हो बिलो उसकी मेल्टिंग पॉइंट से, ताकि उसमें से एक्सट्रैक्ट हो सके क्या, मेटल। सल्फाइड ओर ले रहे हो, तो सल्फाइड ओर को अगर आप हीट कर रहे हो उसकी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। अगर कार्बोनेट ओर को अगर आप हीट कर रहे हो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है, एंड सिमिलरली यहाँ पे रोस्टिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर ही आपका वही चीज़ आ रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको ऑक्साइड मेटल में मिलेगा आपको, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। उस मेटालिक ऑक्साइड को आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद आपका मेटल्स मिलेगा, फिर मेटल को आपको प्यूरीफाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी आपकी मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा आपका सल्फाइड और ही बनाएगा, ठीक है। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सल्फाइड या फिर कार्बोनेट 2 और बन सकते थे आपके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सल्फाइड और ही बनेगा आपका। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस लगेगी आपकी, एंड दैट इज रोस्टिंग प्रोसेस ही लगेगी। एंड सेकेंडली रोस्टिंग करने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा, फिर मेटल मिलने के बाद आपको उसको रिफाइनिंग करना है, प्यूरीफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। होप सो ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका मेटल से नॉन मेटल का जो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बाकी था। फर्स्ट सेकंड में तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमने आयनिंग नॉन के बारे में डिस्कस किया, और किस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल उनके ओर से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रॉपरली अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। इसके अलावा भी मैंने दूसरे वीडियोस बना रखी है, इस 10th के रिलेटेड, 12th के रिलेटेड भी बना रखा है। तो अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट हो तो आप भी मुझे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोई टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आगे मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।